अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि माशाल्लाह से जो ये बिजली के बिल आ रहे हैं, सर्दियों में आए गैस के बिल अभी भी उनके ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैस वालों ने कोई मोहब्बत दिखा दी हो, लेकिन बिजली वालों ने तो ऐसे, मैं कल परसों कोई मीम्स देख रहा था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मीम्स बनाने में तो माहिर है। तो वो कह रहे थे कि मुफ्त बिजली जो है ना इतनी महंगी कर दी है जैसे ये जो है ना देसी घी से बन रही हो। एक और ने क्वेटा के लिए लिखा था कि बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ जो है ना क्वेटा में लोड शेडिंग मनाई जा रही है। लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग, बिल इतने ज़्यादा कि यकीन मानिए कि आधी तनख्वाह से ज़्यादा, तो ये मैं वो तनख्वाह बता रहा हूँ जो अच्छी खासी होती है, आम नहीं। ये मतलब आप ये कहो कि 17 ग्रेड वाले बंदे की आधी तनख्वाह तो बिल्लू में जा रही है। बाकी भी बच्चे पढ़ाए, घर का खर्चा करे, 100 चीज़ें और हैं, कहीं का नहीं छोड़ा। हालिया बजट इसने तो तकरीबन मैं देख रहा था कि 1.5 करोड़ लोगों को मजीद सतह गुर्बत से नीचे ले जाएंगे। जो बेचारे कुछ मिडिल क्लास थे ना उस लिस्ट पे, वो मजीद पिस जाएंगे। तो आपकी पहले ही आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का ये हाल है, मजीद 1.5 करोड़ जाएगा तो क्या सूरत है। ये मुल्क लगता है कि अशराफिया का मुल्क है, ये मुल्क लगता है सिर्फ ताकतवर हल्कों का मुल्क है, ये मुल्क सिर्फ जालिमों का मुल्क है। यहाँ पे गरीब का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है जो उनसे पूछे कि क्या हो रहा है। अगर उसके आज मजीद बिजली महंगी कर दी, अगर उसका वैसे बिल बन रहा है 3,000 तो टैक्स इसके उससे भी डबल होते हैं। तो ये है सूरत हाल। गरीब मुल्क में कहीं भी हो वो चीख रहा है। कल मैं एक देख रहा था कि बंदे ने अपने बच्चों को उधर फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया, और वो खुद भी छलांग लगा ली, गुर्बत से तंग आ गई। ये है सूरत हाल। दूसरी जानिब नफसा नफसी इतनी है कि आजकल भाई भाई का नहीं रहा, कुछ नहीं दे रहा, हमसायों के क्या हकूक होंगे, बाकियों के क्या हकूक होंगे। तो ये जो अल्लाह हमें देता है ना किसी की बदौलत दे रहा होता है। सबसे पहले खानदान, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि मेरे साथ वाला मुहताज है, तो अपनी ज़िंदगी की जो आपकी अयाशियाँ हैं या इजाफी आप फजूल खर्च करते हो तो उस पर वो करो। हो सकता है अल्लाह ना करे कल आपके घर पर ऐसी सूरत हाल हो तो कम से कम उनको याद हो, या ये कुदरत का एक सिस्टम है। अच्छाई करोगे अच्छाई होगी, बुराई करोगे बुराई होगी। ये हालात हैं हमारे रहनुमाओं के कि बस क्या बताएं, पिसे हुए हैं लोग। बस आप उनसे 2 बातें करो, पता चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों को कोई फुर्सत हो, जो VVIPs हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देना इन गरीबों ने है। टैक्स सारे ये लगाते हैं, एक यूनिट 7 रुपए से ऊपर। अब एक दूध का जो पैकेट है वो 80 से 95 रुपए पे चला गया। हर चीज अभी 10 या 15-20 रुपए तो 1 लीटर पे ऊपर ले लिए गए। तो अंदाजा लगाना ये किस पे आता है। ये तमाम चीजें आती हैं आम आदमी पर। बड़े लोगों ने कौन सा अपनी जेब से डलवाना होता है वो भी आपको पता है। आपके टैक्सों के पैसों से उन्होंने अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए पेट्रोल डीजल डलवाना होता है और अयाशियाँ करनी होती हैं। और आप लोग जो है ना देते रहो। आप लोग अपने हुकूक के लिए निकलते ही नहीं हो। आप लोग जो खुदकुशी करते हैं, जो बेचारे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, 1 लाख बंदा भी अगर निकल आए ना इन दफातर के सामने तब यह सेट हो जाएगी। लेकिन क्या करें, सियासी जमातें कुछ दे नहीं सकी। जो अपोजिशन वाली हैं वो लोगों को उस तरह अपने साथ एंगेज नहीं कर पाई हैं कि वो निकलें और कुछ चीजों को दबा सकें। अभी एक अफ्रीकी मुल्क था, उसमें टैक्स बढ़ाए, लोग बाहर निकले और उन्होंने उल्टा जो है ना VVIPs की वो सहूलतें जो है ना वो खत्म करवा दी। और हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब चीजें आम आदमी से लेके ही उनको देनी है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा जिन्होंने फैसले करने हैं। जिस दिन फैसले करने वालों पर टफ टाइम आएगा ना उस दिन चीजें चेंज होंगी। अब हमको फुर्सत नहीं है। आप पेट्रोल चाहे 500 का कर दो, चाहे 1000 का कर दो, भी कोई नहीं निकलता। चाहे 100 रुपए का हो भी तो किसी को परवाह नहीं है।
تو پھر یہی ہوگا، مہنگائی ہو رہی ہے، بس آپس میں بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لیڈروں کی وہ ہوتی ہے، یہ سیاسی لوگوں کی محنت ہوتی ہے یا انہوں نے نکلنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ، کہ ان لوگوں کو کم سے کم یہ غریب طبقہ، ان کے لیے کچھ تو سبسڈی ہو۔ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، پہلے گیس کے بل اتنے آ گئے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں جو صورتحال چلی ہوئی آتے آتے کہے 10% دے دو، پھر ایک اور اسکیم چلی ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی عدالتوں کی بھی، ابھی بجلی کے بل اتنے زیادہ 40 50 ہزار عام بندے کے آ رہے ہیں، غضب خدا کا۔ تو حالات بہت ٹف ہیں، کچھ اس غریب عوام کا سوچیں، یقین مانیں اتنے لوگوں کو دکھی کرنا، بے بس کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی والد، اگر کوئی شخص والد کو چھوڑے 10-12 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرے اور اس کی بیسک ضروریات نہ پوری ہو رہی، اس ریاست کو انسان کیا کہے؟ اس میں رہ کے ہم اتنے بے بس ہیں۔ کہتے ہیں، میں کل پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ذلت اور سب سے زیادہ تکلیف کہ آپ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ باضمیر ہیں لیکن حالات اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اتنا ظلم اتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ اتنے کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ حالات سے سمجھوتا کر دیتے ہو، تو یہ تکلیف مرنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پتہ نہیں ان سیاستدانوں کو، ان فیصلہ سازوں کو، ان طاقتور حلقوں کو کب عقل آئے گی کہ ہم غریبوں کو روز مار رہے ہیں، وہ بیچارے ہر بل کو دیکھ کر مر رہے ہیں لیکن ہماری عیاشیاں کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو گزارش یہی ہے کہ عوام کو نکلنا ہوگا اور پھر جاندار طریقے سے نکلنا ہوگا۔ جب تک اثر انداز نہیں ہوگی یہ مہنگائی کا امپیکٹ ان پہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اور یہ ٹیکس نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔